So guys, finally welcome back to CS Concept Simplified. So guys, in this short video we are going to discuss about your HSC Class 12 English पेपर। अभी 21 फरवरी को आपका सबसे पहला बोर्ड एग्जाम का पेपर आ रहा है जो है इंग्लिश का। अभी हम इस वीडियो में क्विकली डिस्कस करेंगे जो इंग्लिश का पेपर है उसका पेपर पैटर्न किस हिसाब से, पेपर स्टाइल किस हिसाब से, कौन से सेक्शन को कितना मार्क्स है, जिससे आपको क्विकली एक रिकैप मिल जाएगा और आपको अंदाजा आ जाएगा कि मुझे पेपर में जाकर सबसे पहले ये सेक्शन सॉल्व करना है, मुझे यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो है 80 मार्क्स का। अभी उसमें 80 मार्क्स में सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 1। सेक्शन 1 आपका प्रोज है जिसमें रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज स्टडी एंड समरी और माइंड मैप रहते हैं। उसमें सबसे पहले वो आपका सेक्शन 16 मार्क का रहेगा, पहला सेक्शन। इसमें 6 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, टेक्सचुअल रहेंगे, सीन रहेंगे। सीन का मतलब क्या होता है, आपका टेक्स्ट बुक का ही कोई ना कोई पैराग्राफ लिया जाएगा, उसमें से आपको कुछ आंसर देने होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे, 6 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद लैंग्वेज स्टडी होगी जिसमें डू और डायरेक्ट होगा, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होगा, या फिर स्पॉट द एरर होगा। मतलब कुछ ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इजी रहते हैं। सो वहां से आपको सेक्शन 1 जो सीन पैसेज है वहां से आपको 16 मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन 2 ऑफ सेक्शन 1। उसमें भी आपके अनसीन पैराग्राफ रहेगा जो कि कोई बाहर का पैराग्राफ उठा के दे देंगे वो लोग। उसमें भी आपके 6 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपको उस जो पैराग्राफ रहेगा उसके समरी वाला क्वेश्चन रहेगा। सो ये बात याद रखना, सेकंड पैराग्राफ आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उसमें आपको फिर एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको उसको समराइज करना पड़ेगा। सो पैराग्राफ शुरुआत से लेके अंत तक अच्छे से पढ़ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करते हुए चलना, अंडरलाइन करते हुए चलना पेपर में। उसके बाद उसी जो आपने पैराग्राफ पढ़ा उसी का माइंड मैप बनाने को भी क्वेश्चन रहेगा। सो सेकंड पैराग्राफ को आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि वो अनसीन रहेगा। उसका फिर आपको समरी भी देना है, माइंड मैप भी देना है, और इस सेक्शन 1 के क्वेश्चन 2 से आपको मैक्सिमम 18 मार्क्स मिल सकते हैं और आराम से मिलते हैं। सबसे याद रखो, सेक्शन 1 एक ऐसा सेक्शन है जहां से आप मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हो बिना पढ़े भी, क्योंकि उसमें आपको पैराग्राफ ऑलरेडी गिवन है, आपको वही चीज़ों को समराइज करना है, अच्छे से पढ़ना है। अभी बात करते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 इज अ पोएट्री। सो पोएट्री में आपको 5 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, वो भी सीन रहेंगे। सीन का मतलब टेक्स्ट बुक से ही कोई एक ना एक पोएम उठाई देगी और उसी का ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो टेक्स्ट बुक के पोएम को एक बार अच्छे से पढ़ना, उसके बाद उसी पोएम का आपको एप्रिसिएशन लिखना है, एप्रिसिएशन ऑफ द टेक्सचुअल सीन एक्सट्रैक्ट। मतलब आपने जो पोएम पढ़ी, आपको जो पोएम दी गई है क्वेश्चन में, उसका आपको समराइज फॉर्म में एप्रिसिएशन लिखना है। सो अगर आप बोर्ड एग्जाम 21 को है तो आपको 20 को एक बार सारे एप्रिसिएशन एक बार याद करके जाने, एक बार पढ़ के जाने कि भाई इस पोएम का एप्रिसिएशन ये रहता है, और एप्रिसिएशन से आपको पूरे पोएम के आइडिया मिल जाती है कि ये पोएम का टेक्सचुअल कंटेंट क्या है, ऑथर कौन है, पोएट कौन है, और सब चीज़ का आपका आइडिया लग जाएगा। और यहाँ से सेक्शन 2 से आप 14 मार्क्स मैक्सिमम कवर कर सकते हो। अब बात करते हैं सेक्शन 3 जो सबसे बेस्ट सेक्शन है, बट इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन। इसमें ज़्यादातर आप टाइम पास करोगे और इसमें आपको राइटिंग स्किल होती है। राइटिंग स्किल मतलब आपको पेज भरना है, भर भर के पेज भरने। अभी ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ग्रुप डिस्कशन, ये आएगा 4 मार्क के लिए। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क के लिए, जो आपको बस एक याद रखना है, फॉर्मेट याद रखना है और उसमें गप्पे मारने हैं। उसके बाद होगा ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग या फिर इंटरव्यू राइटिंग, ये भी आएगा एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आएगा स्पीच, कंपेयरिंग एंड एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़। ज़्यादातर बच्चे इसमें एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ लिखते हैं क्योंकि अपने मन से सोचना है और फिर लिखना है, वो एक आएगा 4 मार्क्स के लिए। फिर आएगा रिव्यू, ब्लॉग या फिर अपील। सो रिव्यू, ब्लॉग और अपील में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लॉग लिखते हैं। ब्लॉग में सिर्फ आपको जो नॉलेज है उस टॉपिक के हिसाब से सब चीज़ आपको वहाँ पे चिपकानी है। इतना याद रखना, ये चारों क्वेश्चन में आपको पेज भरने हैं। सेक्शन 3 इज राइटिंग स्किल विच कवर 16 मार्क्स, और ये फ्री के मार्क्स है। आपको फॉर्मेट याद करके जाना है और वहाँ पे आपको गप्पेबाजी करनी है और आपको यहाँ पे पेज भरने। इतना याद रखना, कोई भी चेकर आपकी लाइन पढ़ने वाला नहीं है, बस आपको उस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर रिलेटेड चीज़ें लिखनी है। ऐसा मत करना कि कोई अलग ही चीज़ लिख रहे हो, रिलेटेड चीज़ लिखते जाओ, पेज भरते जाओ और फॉर्मेट के हिसाब से चलना। फॉर्मेट इज इंपॉर्टेंट। फिर आता है जो हार्ड सेक्शन है, पूरे इंग्लिश पेपर का सबसे हार्ड सेक्शन यहाँ पे अटकता है, जो है सेक्शन 4, वो है लिटरेचर सेक्शन, जिसमें नॉवेल्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी कंप्लीट द एक्टिविटी ऑफ द गिवन बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, एक्टिविटी इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल, एक्टिविटी ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे जो कवर करेंगे आपके 4 मार्क्स। 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिस्ट्री से। तो पहला चैप्टर करके जाना नॉवेल का, थियोरी बेस्ड पूरा चैप्टर है नॉवेल 1। सो उसमें से आपके 2 क्वेश्चन पक्का आने ही वाले हैं हिस्ट्री ऑफ नॉवेल। फिर आंसर द बिलो क्वेश्चन इन 50 वर्ड्स। उसमें भी डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, नेम, डिस्कस, इल्यूस्ट्रेट, नरेट, जस्टिफाई, फाइंड, आइडेंटिफाई, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं।
अभी नॉवेल सेक्शन सबको हार जाता है, बट नॉवेल सेक्शन के लिए नेक्स्ट वीडियोज़ आ रहे हैं। आज ही के दिन सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस ऑफ ईच नॉवेल, हर एक नॉवेल के आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोस में मिलने वाले। सो स्टे ट्यून, स्टे सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर मैं लाने वाला हूँ। अभी लास्ट 3 दिन बचे, इन 3 दिन में जितना मैक्सिमम हम मार्क्स कवर कर सकते हैं उतना कवर करेंगे। इवन आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर है पिछले 3 साल के, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम के रहेंगे, आफ्टर बोर्ड एग्जाम के भी जो जुलाई एग्जाम होती है उसके भी पेपर्स रहेंगे विद सॉल्यूशन। सब चीज़ें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं डालने वाला हूँ। सो आपने अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख देना। सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली है, एकदम फ्री में सारी PDF में शेयर करने वाला हूँ। बाकी ये PDF तो आपको मालूम होगा, इसके ऊपर नॉवेल के हम सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन बैंक के भी जितने भी क्वेश्चन हैं, सब चीज़ें हम अपलोड करने वाले हैं। सो डोंट वरी, बस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख देना। उसके बाद आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, इसमें भी वही डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, इल्यूस्ट्रेट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स। पूरे नॉवेल के जो भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो तो करके ही जाना। बाकी मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा वो भी एक बार सॉल्व करके जाना। और अभी लास्ट 3 दिन है, तो लास्ट 3 दिन में आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार करके जाने मतलब रट के जाने, याद रखना। उसका मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। सो यही था आपका नॉवेल सेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट नॉवेल ये, क्योंकि इसमें आपको चीज़ें याद करके जानी है, मतलब घर से ही पढ़ के जाना है नॉवेल में। बाकी तो आपको पोम से वहाँ पे सीन मिल जाएगा, पैराग्राफ, पोम का एप्रिसिएशन करके जाना है। तो सारे पोम्स का एप्रिसिएशन एग्जाम के एक दिन पहले रट के जाओ, ये चीज़ याद रखना। बाकी जो आपका ऊपर का सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 भी इजी है। राइटिंग सेक्शन इज द मोस्ट इजीएस्ट सेक्शन। फॉर्मेट याद हो, गप्पेबाजी ठोको और मार्क्स लेके जाओ। सबसे हार्ड नॉवेल ही है, वही पढ़ना, अच्छे से पढ़ो नॉवेल को। 3 दिन का समय है आज का मिला के। सो नॉवेल सेक्शन पे फुल कॉन्सेंट्रेट रहना। बाकी यही था, यहाँ से आपका 80 मार्क्स का पेपर आएगा। सो बेस्ट ऑफ लक। और एग्ज़ाम में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कौन से सेक्शन में होना है, सेक्शन 1 में होना है। अनसीन पैराग्राफ में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रखना। उसके बाद ग्रामर्स में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद राइटिंग स्किल में भर भर के लिखना है। और नॉवेल पे आओगे तो नॉवेल पे चीज़ें याद रखनी है। सो यही था एक छोटा सा वीडियो पसंद आता गाइस लाइक करके जाना। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब चीज़ों के रिसोर्स मटेरियल हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।